जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। जय मां सरस्वती, जय मां विद्यासिनी। तो आज के दिन हमारा अभी शुरुआत, ये नए टॉपिक की शुरुआत हो रही है। नए टॉपिक में हमारा आज साइंस में हमारा है। साइंस में हमारा आज विटामिन्स की एक टॉपिक, विटामिन्स देखते हैं। विटामिन्स में हमारा विटामिन्स ए। विटामिन ए हमारा, इसका रासायनिक नाम हमारा ए का रेटिनॉल हो जाए। रासायनिक नाम रेटिनॉल। और कमी रोग कौन से होगा? ए की कमी से रतौंधी संक्रमण का खतरा। रतौंधी और संक्रमण का खतरा। और उपचार हमारा, स्रोत के लिए हम दूध, अंडा, पनीर ये सारी चीज़ें हम खा सकते हैं। हरी सब्जी ये खा सकते हैं। ए फॉर रेटिनॉल और B1, B2, B3, B5, B6, B7, B1, B11, B12 ये हैं बी वाले ग्रुप। B1 के राइबोफ्लेविन। B1 हमारा थायमिन है। B1 थायमिन रासायनिक नाम। और इसकी कमी से, B1 की कमी से त्वचा का फटना और फिर आँख लाल होना। आँख लाल होना, जैसे कि मान लीजिए अब सो के उठे, आपकी आँखें लाल हो गई, तो ये B1 की कमी नहीं है, थायमिन की कमी नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से लाल है। अगर अप्राकृतिक रूप से लाल हो तब उसमें B1 की कमी हो सकती है। इसमें हमारा मूंगफली, इसमें कमी इसमें थायमिन में ये हमारा बेरी रोग होता है। बेरी रोग। और खमीर और हरी सब्जियां खा सकते हैं। इसमें B2 में राइबोफ्लेविन B2 में राइबोफ्लेविन। इसमें देखिए त्वचा का फटना है, B2 में। ये हमारा B1 में बेरी, B2 में त्वचा का फटना, आँखें लाल होना। और इसमें खमीर और कलेजी खा सकते हैं। और हरी सब्जी खा सकते हैं। और B2, B3 में हमारा नियासिन कहते हैं। B3 हमारा नियासिन। इसमें हमारा पेलाग्रा रोग का होता है, जो त्वचा से संबंधित होता है। पेलाग्रा रोग जो हमारा त्वचा से संबंधित होता है। मांस, मूंगफली, आलू ये सारी चीज़ें आती हैं। और B4 हमारा, B4 नहीं है, B5 है। B5 हमारा पैंटोथेनिकम, पैंटो
पैंटोथेनिक अम्ल, थेनिक अम्ल, पैंटोथेनिक अम्ल ये हमारा बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। पैंटोथेनिक अम्ल इसमें बाल सफ़ेद होना, बाल सफ़ेद होना। आजकल के जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो ज़्यादा यूरिया की वजह से सफ़ेद हो रहे हैं, ऐसे नहीं सफ़ेद नहीं होते हैं। या फिर रोगों की वजह से, ये थायमिन की कमी, पैंटोथेनिक B5 की कमी से होता है। इसके स्रोत अगर हम देखें तो स्रोत देखें तो दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, मांस। मांस, दूध, गन्ना, टमाटर, ये सारी चीज़ें तो हम खाते हैं, क्यों नहीं कमी हुई है। B5 और B6 हमारा पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन B6 पायरिडॉक्सिन, ये इसमें एनीमिया की कमी से होता है। एनीमिया इसमें कमी होती है, एनीमिया पायरिडॉक्सिन B6 पायरिडॉक्सिन एनीमिया, त्वचा रोग होता है। यकृत, अनाज, मांस, यकृत, अनाज और मांस खा सकते हैं। B6 हो गया। B7 में हमारा बायोटीन में हमारा B6 में हमारा बायोटीन, ये लकवा और शरीर में दर्द, बालों का गिरना, लकवा और शरीर में दर्द और बालों का गिरना। और इसमें हमारा किस स्रोत क्या है इसको, मांस, अंडा, यकृत, दूध, मांस, अंडा, यकृत, दूध। और B6, B7, B11 और B12 आएगा। B11 हमारा फॉलिक अम्ल यानी हमारा B11 फॉलिक अम्ल, इसमें भी एनीमिया और पेचिश रोग आता है। इसमें ये एनीमिया और पेचिश रोग आता है। इसी तरह हमारा इसमें यकृत, दाल, यकृत, मांस, दूध खा सकते हैं। और इसमें B12 में साइनोका बालामीन नाम है, इतना बड़ा है। साइनोका बालामीन, इसमें एनीमिया और पांडु रोग होता है, क्षय रोग होता है। ये एनीमिया और इसमें एनीमिया, पांडु रोग और मांस, कलेजी, वही भी मांस, कलेजी सब खा सकते हैं। विटामिन ए, रेटिनॉल, रतौंधी होता है। दूध, अंडा खा सकते हैं। B1 थायमिन, बेरी होता है। B2 राइबोफ्लेविन, त्वचा से संबंधित और आँख सूजन। और B2 आँखें लाल होना। B3 में नियासिन, पेलाग्रा रोग होता है। B5 है पैंटोथेनिक अम्ल, बाल सफ़ेद होना। B6 पायरिडॉक्सिन, एनीमिया और त्वचा रोग होता है। B7 बायोटीन, लकवा और शरीर में दर्द, बालों का गिरना होता है। B11
फॉलिक अम्ल में इसमें एनीमिया और पेचिस और दाल साल ये सारी चीज़ें कुछ भी खाएंगे सारी चीज़ें कुछ ना कुछ विटामिन मिलेगी ही। अंडा B12 साइनोकाबालामिन एनीमिया और पांडुरोग। दाल यकृत सब सारी मांस चीज़ खाकर आप इसको सही कर सकते हैं। अब हमारा इसमें विटामिन सी के रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम। और हमारा ये रोग इसमें स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों का फैलना होता है। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड। डी कैल्सीफेरॉल रिकेट्स बच्चों में होता है और ऑस्टियोमैलेशिया यह वयस्कों में होता है। इस विटामिन डी लेने के लिए धूप एक अच्छा स्रोत है। विटामिन ई के ये वसाओं में घुलनशील है। और ये देखिए विटामिन डी कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई टोकोफेरॉल जननशक्ति की कमी के फिलोक्विनोन रक्त का थक्का न बना के से फिलोक्विनोन। ADE के ये हमारा वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील है ना। सी हमारा जल में घुलनशील है। ये स्कॉर्बिक एसिड है हमारा। ये विटामिन सी यानी खट्टापन जिसमें भी होता है वो हमारे विटामिन सी पाया जाता है। जो भी खट्टेपन होते हैं फल फूल होते हैं उसमें इसको अगर वह खट्टा है तो विटामिन सी पाया जाता है। स्कॉर्बिक एसिड उसमें पाया जाता है। स्कॉर्बिक एसिड के कारण ही वह खट्टापन आता है और जो विटामिन सी में है। और कैल्सीफेरॉल यानी डी और टोकोफेरॉल ई फिलोक्विनोन। ADE के हमारा वसा में घुलनशील है। सी हमारा जल में घुलनशील है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। जय हिंद।